गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान को 6 पुरस्कार मिले थे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य करने पर 6 पुरस्कार मिले हैं अलग अलग कैटेगरी में। प्रदेश को ये पुरस्कार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में जो समारोह का आयोजन किया गया था वहीं पर प्रदान किए गए थे। इसी के साथ राजस्थान को उत्तर क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वर्ग में वॉल पेंटिंग अभियान, ओडीएफ प्लस, गोवर्धन श्रेणी, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, दूसर जल प्रबंधन, मलय कीचड़ प्रबंधन में प्रथम पुरस्कार और जैविक कचरा प्रबंधन में दूसरा पुरस्कार है वो राजस्थान को मिला था। तो 6 पुरस्कार टोटल राजस्थान को मिले थे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आयोजन जोधपुर में किया जा रहा है, राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में 6 अक्टूबर से राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रिफ का आयोजन शुरू हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग में शरद पूर्णिमा को होने वाले इस महोत्सव में देशी और विदेशी कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से मेहरानगढ़ फोर्ट में आयोजित इस महोत्सव में फोक म्यूजिक एवं हेरिटेज का फ्यूजन टूरिस्ट को काफ़ी आकर्षित करता है। मसूरिया पहाड़ी पर स्कूली बच्चों की तरफ से इसमें कठपुतली के जो करतूत है वो इसमें दिखाए गए, उन्हें कठपुतली के बारे में जानकारी भी दी गई थी। इसके अलावा रिप महोत्सव में भारत सहित 9 देशों के 250 से अधिक म्यूजिशियन और कलाकार संगीत लहरियों को बिखेरेंगे। 6 से लेकर 10 अक्टूबर तक जोधपुर में ये रिफ का 13वां संस्करण है जो मेहरानगढ़ दुर्ग और जसवंत थड़ा में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से नवाजा था। तो राजस्थान के खेरुणा गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया था। खेरुणा गांव है वो मॉडल गांव के रूप में ये सम्मानित हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो खेरुणा गांव बूंदी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस गांव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड से नवाजा था। बूंदी जिले के खेरुणा गांव ने पूरे देश में मिसाल पेश की है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जो प्रथम मॉडल ओडीएफ प्लस में 6 बिंदुओं पर इस गांव को सम्मानित किया गया था। बूंदी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार, पंचायत समिति बूंदी की विकास अधिकारी जगजीवन, स्वच्छ भारत मिशन के जिला परियोजना समन्वयक निजामुद्दीन और ग्राम पंचायत जो रामनगर की सरपंच बबीता बाई ने यह अवार्ड हासिल किया था। तो रामनगर पंचायत से है ये गांव खेरुणा, जो ओडीएफ प्लस में राजस्थान की पहली ग्राम पंचायत है रामनगर। जिला स्तरीय ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की कार्य की शुरुआत वो 18 मार्च 2021 को पंचायत के खेरुणा से की गई थी। तो इसीलिए ओडीएफ प्लस के 6 बिंदुओं के आधार पर खेरुणा गांव को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का नया कुलपति किसे नियुक्त किया है। तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का नया कुलपति नियुक्त किया गया डॉक्टर अरुण कुमार को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर अरुण कुमार जिन्हें स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का नया कुलपति इन्हें नियुक्त किया गया है। राजस्थान के 8 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियां की गई है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने इन सभी को ये पद 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जी हाँ ये कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले इनका कार्यकाल रहने वाला है, कुलपति के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नियुक्तियों को लेकर आदेश जारी किए हैं। साथ ही साथ विभिन्न सर्च कमेटियों की सिफारिश के आधार पर और राज्य सरकार के परामर्श से आदेश जारी हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी खोले जाने की अनुमति की घोषणा की गई है। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी खोले जाने की घोषणा की गई है।
यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 18 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में रिनोवेटेड बरकतुल्ला खान स्टेडियम का लोकार्पण किया था और इसी लोकार्पण समारोह में जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी खोले जाने की अनुमति की घोषणा की गई थी। इस दौरान जोधपुर विकास प्राधिकरण और एसोसिएशन के बीच MOU साइन किया गया था। RCA के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और RCA के जो अध्यक्ष वैभव गहलोत की मौजूदगी में RCA सचिव महेंद्र शर्मा ने इस पर हस्ताक्षर किए थे MOU पर। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो जोधपुर में है, बरकतुल्ला खान जो राजस्थान के प्रथम और एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक CM रहे थे, ऐसे प्रथम एकमात्र CM है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 31 करोड़ रुपए की लागत से बरकतुल्ला खान स्टेडियम में नवीनीकरण के कार्य करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के सभी सावित्रीबाई फुले वाचनालयों में कितने काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे? तो राजस्थान के सावित्रीबाई फुले वाचनालय में 33 काउंसलर नियुक्त होंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सभी सावित्रीबाई फुले वाचनालयों में युवाओं को कैरियर संबंधी परामर्श देने के लिए काउंसलर नियुक्त किए जाएंगे। इन वाचनालयों के लिए कुल 33 परामर्शदाताओं के पदों का सृजन किया जाएगा। वाचनालयों में प्रतियोगी साहित्य, कंप्यूटर, प्रिंटर, टेबल, कुर्सी, डिस्प्ले, रैक्स आदि उपलब्ध है वो इसमें करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाने के वाले जो केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी? तो इसके लिए 160 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश के किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध करवाने वाले जो केंद्रीय सहकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में 160 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। CM अशोक गहलोत ने इस राशि के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। CM अशोक गहलोत के इस निर्णय से केंद्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने में आसानी होगी। गहलोत ने बजट 2022-23 के भाषण में ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए कानून बनाया जाएगा? तो राजस्थान में ऐसा कानून बनाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ऑनलाइन गेमिंग व्यवसाय को विनियमित करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान वर्चुअल स्पोर्ट्स विनियमन विधेयक का मसौदा तैयार किया है। इसके तहत वर्चुअल ऑनलाइन खेल आयोग के निर्माण, लाइसेंस और विज्ञापन का उल्लंघन करने पर इसमें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और बिना लाइसेंस के काम करने पर प्रतिदिन 4 लाख रुपए का जुर्माना इसमें लगाया जाएगा। गेमिंग कंपनियों को राज्य में व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा और लाइसेंस 10 साल के लिए वैध रहेगा। लॉटरी प्रबंधन इसके दायरे में नहीं आएगा। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना से जो छात्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की सीटों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो इसमें 15,000 की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना संचालित की जा रही है, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। योजना में 25 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए किया गया है और छात्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की सीटों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी है। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना जो 5 जून 2021 से शुरू हुई थी, योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को कोचिंग शिक्षा दिलाना है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो अपना देश भारत है वो विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया। तो ये ध्यान रखना, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो भारत बना है। उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार सहायक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और केंद्र सरकार की नीति ने भारतीय चीनी उद्योग की इस उपलब्धि को साकार किया है। तो भारत, ध्यान रखना, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश और दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत के चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है? तो भारतीय चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में पंकज त्रिपाठी को बनाया है नेशनल आइकॉन, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं बॉलीवुड के कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी, जिनको भारत के चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन बनाया गया है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारत के चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। ये युवा मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, चुनाव आयोग के साथ जुड़ने के लिए, सम्मान के लिए इन्हें चुना गया है। ये घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा की गई है। पंकज त्रिपाठी, जिनको सेक्रेड गेम्स, मिमी, मिर्ज़ापुर और इसके अलावा इनकी जो न्यूटन, जो इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं, उनके कार्य के लिए जाना जाता है। ये मंजे हुए एक्टर है पंकज त्रिपाठी, जिनको चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन बनाया गया है। आइए जानते हैं आज के हमारा जो क्विज है, समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले गांधीवादी विचारकों को किस राज्य सरकार द्वारा हर साल गांधी सद्भावना सम्मान दिया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा। समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले गांधीवादी विचारकों को किस राज्य सरकार द्वारा हर साल गांधी सद्भावना सम्मान दिया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।